नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं नई फिल्मों और वेब शो का रिव्यू। इसके साथ ही चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर गेम के बात कैसे बनेगी। तो बात होती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, इकोनॉमिक्स की और आखिर किस तरह से सितारों का मार्केट ऊपर और नीचे हो रहा है, इस पर भी हम खास विश्लेषण करते हैं। नए जमाने के दर्शकों के साथ हमें ख्याल है गुजरे जमाने के तमाम उन लोगों का जो पसंद करते हैं पुरानी फिल्में और बाकी लेजेंडरी एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी में दिलचस्पी जिनकी होती है, तो उनके लिए भी हमारा खास सेगमेंट होता है बॉलीवुड बाइस्कोप। और इसके साथ ही कई खास सेगमेंट होते हैं। स्वदेश पर सितारे में हम बात करते हैं जाने माने एक्टर्स और डायरेक्टर से, उनका खास इंटरव्यू बिल्कुल अलग अंदाज में। लेकिन आज बात होगी करीना कपूर की ओटीटी डेब्यू की। जी हां, सबसे पहले बात हम करेंगे करीना कपूर की नई फिल्म जाने जा की, जो कि थिएटर में रिलीज नहीं हुई है बल्कि रिलीज हुई है ओटीटी यानी नेटफ्लिक्स पे। और बहुत ज्यादा इसका प्रचार था करीना कपूर की ओटीटी डेब्यू। तो कितना है दम और क्या ये वर्थ वॉच है, ये हम आपको बताएंगे। तो बात करें अगर इस फिल्म की यानी जाने जा की, तो इसके डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष। अब सुजॉय घोष कौन है? सुजॉय घोष वही हैं जिन्होंने विद्या बालन की कहानी, बदला और इसके साथ ही कई इंटरेस्टिंग फिल्में, हाल ही में उन्होंने लव स्टोरीज में भी एक बहुत ही शानदार कहानी पेश की थी। अब ऐसा नाम है तो ढेर सारे प्रॉमिस होंगे, लेकिन फिल्म को लेकर मेरी पहली राय, ये कहानी तो अच्छी है, ये इस कहानी का माहौल भी अच्छा है, इस कहानी में कलाकार भी अच्छे हैं, लेकिन ये बड़ी सुस्त सी फिल्म है। शुरू के 1 घंटे 1.5 घंटे तक तो ये आपको जब तक डेवलप होती है तब तक तो आपको बांधती है, वहां पे भी ये प्रेडिक्टेबल है, यानी इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान है। और उसके बाद क्लाइमेक्स तक आते आते सब कुछ अंदाजा लगाना आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि जिस नॉवेल पर यह फिल्म बनी है उस नॉवेल पर ऑलरेडी दृश्यम, जी हां, दृश्यम पार्ट 1 अगर आपको याद हो तो दृश्यम पार्ट 1 डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स इस नॉवेल पर बेस्ड थी, और इसी नॉवेल की एक्चुअल एडेप्टेशन करीना कपूर की यह फिल्म भी है। हालांकि करीना कपूर के अलावा इस फिल्म में विजय वर्मा और जयदीप अहलावत भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। तो ये जो कहानी है, ये कहानी माया डिसूजा नाम की एक लेडी की है, जिसका किरदार करीना कपूर ने निभाया है। वो कैलिम्पोंग में रहती है और एक रेस्टोरेंट चलाती है, एक रेस्टोरेंट कह लीजिए या एक बेकरी कह लीजिए, वो चलाती है। अब अचानक उसकी जिंदगी में उसका पति लौट के आता है, वो पति जिससे वो बहुत पहले पीछा छुड़ा चुकी है, और उसका एक पास्ट भी है जिसके बारे में फिल्म आपको बताती है। करीना की एक बेटी भी है, लेकिन जब इसका पति लौट कर आता है तो एक ऐसी घटना घटती है कि इन सभी की जिंदगी जो है वो 360 डिग्री घूम सी जाती है। अब ये घटना क्या है और आखिर क्या होता है, और इसके बाद परत दर परत कहानी जो खुलती है वो आपके सामने आती है। अब बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। इस कहानी में जयदीप अहलावत की एंट्री कैसे होती है, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस कहानी में विजय वर्मा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, उनका अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि वो तो पुलिस ऑफिसर हैं, कुछ खास तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, इसलिए उनकी भूमिका है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रीमाइस रखती हैं और बड़ा ही दिलचस्प सा एक अलग ही ताना बाना नजर आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो ट्विस्ट है, जो कहानी में मोड़ आते हैं, उसका अंदाजा दर्शक बड़ी ही आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिल्म देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि क्या घिसी पिटी कहानी है या आपको बोर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस फिल्म को देखेंगे तब आपको मजा है। जितने देर ये फिल्म चलती है उतने देर आप इसमें इंगेज रहते हैं, आपका मन इस कहानी में लगता है। लेकिन आप एज अ दर्शक डिसअपॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ये मर्डर मिस्ट्री हूबहू बाकी सब चीजें वैसे ही दिखा रही है, यानी आपके प्रेडिक्शन को कहीं से भी चैलेंज नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इस फिल्म की एक्टिंग डिपार्टमेंट की। सबसे पहले बात करीना कपूर खान की। करीना कपूर का ओटीटी डेब्यू, जाहिर है सुजॉय घोष जैसे डायरेक्टर ने उन्हें लिया है, और सुजॉय घोष की जो फिल्में रही हैं, चाहे हम कहानी देख लें चाहे बदला देख लें, इन दोनों फिल्मों में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं बड़े स्ट्रांग रहे हैं, चाहे वो विद्या बालन ने निभाए या तापसी पन्नू ने निभाया। तो उम्मीद यही थी करीना कपूर खान
सुजॉय घोष की इस फिल्म में कमाल करती नजर आएंगी। करीना कपूर ने बहुत सिंसियरली ये एक्ट किया है, बहुत शिद्दत से उन्होंने इस किरदार को निभाया है, वो नेचुरल लगी है। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए थी, इस कैरेक्टर के लिए जो एक तीखापन चाहिए था, क्योंकि पूरी कहानी इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द है, वो मिसिंग लगा मुझे करीना कपूर की एक्टिंग में। और शायद इसकी एक और बड़ी वजह यह थी कि जो बाकी एक्टर्स हैं, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा, ये इतने मजे हुए एक्टर्स हैं कि इनकी एक्टिंग इतनी सुप्रीम थी कि उसके आगे करीना कपूर की अदाकारी फीकी नजर आई। बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज फैक्टर की, सबसे जो कहते हैं मजा आता है जिनको देख के, वो है जयदीप अहलावत। मैं इस किरदार के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आप इस पूरी फिल्म में अगर किसी एक एक्टर की वजह से चिपके रहते हैं स्क्रीन से, तो वो है जयदीप अहलावत की एक्टिंग। क्या दमदार काम किया उन्होंने। वो नरेन नाम के एक स्कूल टीचर के किरदार में, बड़ा लेयर्ड कैरेक्टर है और किस तरह से उन्होंने प्ले किया है, गजब का काम उनका नजर आया। विजय वर्मा, उनका ह्यूमर और उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका जिस तरह से इंस्पेक्टर करण के किरदार में है, वो उसको एक अलग स्तर देता है। मजा आता है उनको देख के, क्योंकि वो इसमें ह्यूमर ऐड करते हैं। बाकी के छोटे बड़े किरदार में भी ज्यादा एक्टर्स तो नहीं है, लेकिन सभी ने बेहतर काम किया है। फिल्म के अगर टेक्निकल पहलू की बात करें, प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें, सिनेमेटोग्राफी की बात करें, माहौल और बाकी सब ये सारी चीजें फिल्म को अपलिफ्ट तो करती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहानी जो है वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, उतनी दिलचस्प नहीं आती है स्क्रीन पर उभर कर, जिसकी वजह से दर्शक थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 3 स्टार। ये एक वन टाइम वॉच है, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, तो आप इसे एक चांस दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई जाने जा की, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर की। बिजनेस चैनल